आगामी दशहरा पर्व के अवसर पर बिहार राज्य में विधि व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था बिहार की ओर से की गई प्रेस वार्ता। इस बार भी उल्लास से पर्व मनाया जाएगा और हर साल हम लोग जैसे जैसे देख रहे हैं कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। जो जुलूसों की संख्या हो या मूर्तियों की संख्या, ये हमेशा पिछले वर्ष से ज़्यादा होती चली जा रही है। उसी अनुपात में हमारी तैयारियां भी उसी रेशियो में हम लोग को बढ़ानी पड़ रही हैं। तो अब तक इसके लिए हम लोगों ने अभियान जो चलाया था, उसके अंतर्गत अभी तक 4,02,533 व्यक्तियों को 107 के विरुद्ध हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई की जानी चाहिए। इनमें से 2,52,540 पे जो बंद पत्र, जिसको ये बॉन्ड डाउन बोला जाता है, वो करा दिया गया। हमारा लक्ष्य है कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया 107 का, उसमें करीब 75 से 80% लोगों को हम लोग बंद पत्र भरवा दें। बंद पत्र में क्या है, उसको बॉन्ड भरना पड़ता है, जिसमें वो एक आश्वासन देता है कि मेरे द्वारा किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जाएगा या शांति भंग नहीं की जाएगी, और यदि वो ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी तरीके से हम लोगों ने आर्म्स का जो वेरिफिकेशन है वो भी प्रारंभ कराया था। तो जितने भी लाइसेंसी हमारे आर्म्स से टोटल बिहार राज्य में 73,592 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी हैं, उसमें से 52,889 का सत्यापन कराया गया है और करीब 3,124 शस्त्र पहले से जमा है। इसके अलावा ये निर्देश अभी दिया गया है कि हर लेवल पे शांति समिति की बैठक होगी। इसमें थाना लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर और जिला स्तर पर भी आवश्यकता पड़ने पर डीएमएसपी भी शांति समिति की बैठक करेंगे। शांति समिति की बैठक में उन्होंने विशेष जोर ये दिया है कि शांति समिति जो पहले बनी रहती थी, उनमें पुराने लोग रहते थे, नए लोग नहीं रहते थे। तो ये भी निर्देश दिया गया कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए, जिसमें नए लोग आए और जो कि आगे आजकल रहते हैं जुलूस में और प्रतिमा स्थापित करने में या पंडाल के साथ रहते हैं, वैसे लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार हम लोग ने अतिरिक्त बल की भी तैनाती की है पूर्व के वर्षों में, लेकिन अधिक बल की हम लोग तैनाती कर रहे हैं। इस बार करीब 12,500 सिपाहियों को हम लोग लगा रहे हैं। बिहार पुलिस के अतिरिक्त जो जिलों में है, उनके अतिरिक्त मुख्यालय के स्तर से मैं बता रहा हूँ 33 कंपनी हमारे जो बीसैप की है बिहार, जिसको सैन्य पुलिस है हमारी, 33 कंपनी उसको हम लोग दे रहे हैं। 4500 होमगार्ड हम लोग लगा रहे हैं विभिन्न जिलों में, और भारत सरकार से हम लोगों ने 12 कंपनी जो CAPF है, पैरामिलिट्री फोर्स, उसका हम लोगों ने अनुरोध किया है। तो वो जितनी भी कंपनी आएंगी हमारे अनुरोध के हिसाब से, जो वहाँ पे सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी 7 से 8 कंपनियाँ मिलती रही है पूर्व में, तो जितनी कंपनी आएंगी उसको हम लोग विभिन्न जिलों में लगाते रहेंगे। जहाँ जहाँ पूर्व के वर्षों में तनाव हुआ है, वह घटनाओं को और स्थलों को चिन्हित किया गया है और वहाँ पर अभी से ही विशेष रूप से तैयारी की जा रही है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तेज आवाज के जो पटाखे हैं वो उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसकी तरफ से भी पूरे देश में ही बैन है, उसी हिसाब से बिहार राज्य में भी उसको बैन किया गया है। उसका एक डेसिबल निर्धारित किया गया है, तो उस तरह के पटाखों पर भी रोक यहाँ पर भी रहेगी। बाकी सबसे महत्वपूर्ण है जुलूस का जो भी है लाइसेंस लेना है। कोई भी ऐसा जुलूस नहीं निकलेगा जिसका लाइसेंस नहीं होगा। बिना लाइसेंस के जुलूस अगर कोई निकालेगा या विसर्जन का जो जुलूस निकलता है वो निकालेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूर्व के वर्षों से अब स्थापित हो चुका है कि जो भी जुलूस निकलता है उसके लिए लाइसेंस लिया जाता है उचित माध्यम से। और लाइसेंस में हम लोग ने ये भी कंडीशन रखी कि उसमें जो भी लोग एक्टिव रहते हैं उनमें कम से कम 15 से 20 आदमी का नाम हम लोग दें उसमें कि ये लोग लाइसेंस लेने वालों में है, ताकि यदि कोई बात होती है तो उनका समर्थन भी प्राप्त किया जाए, विसर्जन में उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए, और यदि कुछ गलत घटना घटती है तो उनके रूल को भी हम लोग एग्जामिन कर सकेंगे। दूसरा, सब जितने भी जुलूस है महत्वपूर्ण, उनमें वीडियोग्राफी कराने का जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि सभी महत्वपूर्ण जुलूस को जाए जहाँ पर थोड़ा सा संवेदनशीलता ज्यादा रहती है, वहाँ पर इनकी वीडियोग्राफी जरूर कराई जाएगी। ये भी हम लोगों ने कहा है कि जितने भी पंडाल बन रहे हैं वहाँ पर उसको इनकरेज करें लोगों को कि CCTV का स्थापन जरूर करें। तो उसको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि CCTV भी जरूर लगाएं, ताकि यदि किसी तरह की कोई बात होती है तो उससे हम लोगों को सहयोग मिलेगा।